हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे स्कोपस डेटाबेस में स्पेसिफिक ईयर्स, मंथ्स या डेज का डेटा कैसे आप सर्च कर सकते हैं। पहले हम स्कोपस में जाएंगे और स्कोपस का जो इंटरफेस है वो इस तरीके का है। यहाँ हम एडवांस्ड डॉक्यूमेंट सर्च पे क्लिक कर लेंगे और हमारे सामने जो नया विंडो है वो इस तरीके का होगा। इसके राइट पैनल में जो ऑपरेटर्स और फील्ड कोड्स है, हम फील्ड कोड्स यूज़ करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डेटा सिखाऊंगा कि उसके स्पेसिफिक ईयर्स या मंथ्स या डेज का डेटा हम कैसे सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम फील्ड कोड्स के एफिलिएशन में जाएंगे और यहाँ मैं एफिलिएशन के जो मल्टीपल ऑप्शंस है इनमें से एफिलिएशन आईडी यूज़ कर लूँगा मैं। और एएमयू का जो एफिलिएशन आईडी है वो है 60032269। इसके बाद हम जो यूज़ कर लेंगे वो हम डॉक्यूमेंट में जाएँगे, डॉक्यूमेंट ऑपरेटर में, और यहाँ हम यूज़ कर लेंगे लोड डेट। और हम मल्टीपल ऑप्शंस लोड डेट के यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा कि हम कैसे उनको यूज़ करते हैं। लोड डेट का जो पहला ऑप्शन है वो है बिफोर, वो है बिफोर। बिफोर क्या करता है कि पहले हम ईयर देंगे 2024, उसके बाद मंथ जुलाई 07 और डे 13। ये स्ट्रिंग जो है दिस विल रिट्रीव द रिजल्ट्स बिफोर द स्पेसिफिक डे, दैट इज 13 जुलाई से बिफोर क्या इंडेक्स हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्कोपस डेटाबेस में, वो ये रिफ्लेक्ट कर ले। इस सर्च स्ट्रिंग को सर्च करने के बाद हमारे सामने जो रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा वो बिफोर 13 जुलाई जो भी इंडेक्स हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्कोपस डेटाबेस में वो है 28,702 डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से हम दूसरी सर्च स्ट्रिंग जो है एफिलिएशन आईडी यूज करने के बाद उसके बाद हम लोड डेट करेंगे। लोड डेट, कौन सा डेट हमें चाहिए? आफ्टर, यानी कि मैं इसको बताऊंगा कि आप मुझे आफ्टर दिस डेट, फॉर एग्जांपल 2024 और जुलाई मंथ, और मैं 10th जुलाई दूंगा इसको। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा रिजल्ट्स आफ्टर दिस डेट दैट हैज बीन रिकॉर्डेड और एडेड टू द स्कोपस डेटाबेस। इसको सर्च करने के बाद हमारे सामने जो सर्च रिजल्ट होगा वो आफ्टर 10th जुलाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्कोपस में इंडेक्स हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो रिफ्लेक्ट हो गए। अब हम यूज कर लेंगे इज एफिलिएशन आईडी, लोड डेट करेंगे। लोड डेट में हम डेट देंगे 2024 और जुलाई जुलाई और जुलाई का मैं कहूँगा कि 9th डे, यानी कि 9th जुलाई मैं सर्च कर लूँगा कि इसमें मैं इज़ पहले दूँगा, यानी कि इज़ इक्वल टू, यानी कि इस डेट पे कितने डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स हुए हैं स्कोपस डेटाबेस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया इसमें, इस डेट पे 14 डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक मंथ्स या डेज का डेटा चाहिए तो हम वो सर्च स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? वही एफिलिएशन आईडी हमें देना होगा। एफिलिएशन आईडी देने के बाद हम लोड डेट लोड डेट लोड डेट में हम बिफोर पहले देंगे या आफ्टर? आफ्टर हम देंगे पहले। आफ्टर ईयर 2024 जुलाई, फॉर एग्जांपल मैं 9th जुलाई, यानी कि 9th जुलाई के बाद, और मैं फिर से लोड डेट बिफोर बिफोर यूज कर लूंगा। बिफोर 2024 यानी कि ईयर, फिर मंथ और 13 जुलाई से पहले और 9th जुलाई के बाद, यानी कि 10th और 11th जुलाई में जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स हुए हैं ये सर्च स्ट्रिंग वही रिफ्लेक्ट कर लेगा, यानी कि दिस विल रिट्रीव द रिजल्ट्स documents are results that have been added to Scopus database after 9th July and before 13th July. तो 59 डॉक्यूमेंट्स इस यानी कि इन 2 दिनों में इंडेक्स हुए हैं या इसमें लोड किए गए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक डेज या मंथ्स का डेटा हम सर्च या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ सर्च स्ट्रिंग्स।